चलें, स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। कैसे ह्यूमन बीइंग्स में कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। बेटा ह्यूमन बीइंग्स में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। इस जो ह्यूमन है इसमें हार्ट पाया जाता है। हार्ट को ट्रांसपोर्टरी सिस्टम कहा जाता है। बेटा ट्रांसपोर्टरी आर्गन कहा जाता है हार्ट को। मेन ट्रांसपोर्टरी आर्गन जो है हम लोगों में ह्यूमन बीइंग्स में वो हार्ट है। आपको यही बताते चले हम बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर प्रेजेंट इन द हार्ट, हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। बेटा हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, इसके आधार पर हार्ट तीन तरह का होता है। बेटा किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर प्रेजेंट इन हार्ट। कितने चैम्बर प्रेजेंट हैं हार्ट में, इसके बेस पर बेटा हमारा हार्ट जो है वो तीन तरह का है। नंबर एक टू चैम्बर्ड हार्ट। क्या टू चैम्बर्ड हार्ट, क्या टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा है बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट। चौथा है तीसरा है फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्या फोर चैम्बर्ड हार्ट। टू चैम्बर्ड हार्ट में बेटा दो चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें दो ही चैम्बर होते हैं। उसमें एक चैम्बर होता है आर्किल और एक होता है वेंट्रिकल। टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है पाइसेस में, जिसमें मछलियों में टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बेटा। ठीक है, उसमें एक आर्किल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो पाया जाता है बेटा, ये एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो आर्किल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। किसमें, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस क्या है, एम्फी मीन्स बोथ, यानी कि जो ऐसे एनिमल जो पानी में भी रहते हों और जो स्थल पे भी रहते हों, जमीन पे भी रहते हों, तो उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। जैसे मेढक, फ्रॉग एम्फीबियन हो गया। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल्स जो हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली हो गया, टार्टाइस कछुआ हो गया, स्नेक हो गया, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। तो रेप्टाइल्स में जो होता है बेटा, रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। एप्स और मैमल्स, क्या एप्स एंड मैमल्स, इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बेटा। कितने, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो आर्किल और दो वेंट्रिकल होता है। दो आर्किल और दो वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल। दोनों का अपना अलग अलग काम है। आगे जब हम हार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम वहां पे आपको क्लियरली बताएंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि हार्ट में कितने चैम्बर कैसे होते हैं, क्या होता है लेफ्ट आर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल में क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए, इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। इट परफॉर्म फॉलोइंग वाइटल फंक्शन। क्या होता है कि हार्ट में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्ट से हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है।
ब्लड एक ऐसा सब्सटेंस है हमारे बॉडी में जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। हमारे पूरे अंग में कोई भी पार्ट बचता नहीं हमारे बॉडी का जहां पे ब्लड ना जाता हो। जहां पे ब्लड नहीं जा पाता है वहां पे प्लाज्मा हमारा होता है और सीरम होता है, जिसको लिम्फ कहते हैं, लिम्फ जाता है। ठीक है, तो अब क्या जरूरत है ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचने के लिए? क्यों जाता है ब्लड? भाई ब्लड इसलिए जाता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वो हमारे सभी सेल्स को, हमारे बॉडी के सभी टिश्यूज को मिलना चाहिए। तो ऐसे तो है नहीं कि कोई व्हीकल है और व्हीकल के थ्रू हम यहाँ की सेल्स को हमारे चाहिए तो यहाँ की सेल्स को, यहाँ की सेल्स को, पैर की सेल्स को हम पहुंचा ले जाएं, धक्का दे दें और पहुंच जाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो जो भोजन हमने किया डाइजेशन के बाद में वो सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होने के बाद में वो एब्जॉर्ब होता है। किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे हम आपको तो बताएंगे वहां पे कि एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से लेकर ऑरेनस तक फैला हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, है ना। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो जो एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन होता है वो स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के अंदर डाइजेशन होने के बाद यानी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होने के बाद वो बेटा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके इनर वॉल जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, वहां पे फिंगर लाइक्स बहुत सारे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे फिंगर लाइक बहुत सारे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ये ऐसे इनको विलाई कहा जाता है। क्या कहता है? इनको कहा जाता है विलाई। प्लूरल में विलाई, सिंगुलर है तो विलस। ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है कि हर विलाईज वैस्कुलराइज्ड होती हैं। सभी विलाईज के पास ब्लड वेसल्स गई होती हैं, वेन्स और आर्टरीज गई होती हैं। तो जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो इस विलाई से ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो जाता है। कहां पे? इस विलाई से ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और ब्लड वेसल्स में है क्या? ब्लड वेसल्स में ब्लड है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो कहां चला गया? ब्लड में चला गया। ब्लड में जाने के बाद अब ये तो आपको पता है कि हमारा ब्लड हमारे बॉडी के सभी पार्ट में, सभी टिश्यूज तक, सभी सेल्स तक पहुंचता है। चाहे वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा पहुंचे, चाहे वो वेन्स और आर्टरीज के द्वारा पहुंचे, है ना। तो वो जो है यानी कि ब्लड हमारा क्या करता है? ब्लड हमारा हमारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, जहां पर उस न्यूट्रिएंट मटेरियल की बॉडी में हमारे जरूरत है। अब ये तो एक काम हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्लड का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो भी ब्लड में ही होता है। भाई ब्लड, जब हमने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया, ब्रीदिंग पढ़ाया, तो वहां पे हमने बताया आपको कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो लंग्स के एल्वोलाई के पास गई हैं, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। यानी कि ब्लड क्या करता है? ब्लड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी मदद करता है। टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, लंग्स को पहुंचाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। और इस ब्लड को पंप करने वाला कौन होता है? हमारा हार्ट है। हार्ट को कहा जाता है हार्ट द पंपिंग मशीन। तो देखिए क्या है ये वाइटल फंक्शन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी सेल्स। मैंने आपको बताया क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है। लंग्स के एल्वेओलाई से ऑक्सीजन लेकर के बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, टिश्यूज को पहुंचाता है।
रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू लंग। और क्या बताया मैंने आपको कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो जो है वो लंग्स तक पहुंचाता है कि बाहर निकल जाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बॉडी सेल्स। और क्या होता है मैंने और बताया कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो कि इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, वो एब्जॉर्ब होकर के बॉडी के सेल्स को पहुंचाया जाता है जहां पे उसकी जरूरत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम बॉडी सेल्स टू किडनी फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी। और क्या करता है, और बॉडीज में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बने हैं वो रिसीव करके और किडनी तक पहुंचाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे एक्सक्रीशन तो वहां पे बताएंगे, तो जो है किडनी तक पहुंचाता है नाइट्रोजन को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वाइडिंग पैथोजेंस। और क्या करता है, हमारे ब्लड में WBC पाया जाता है, व्हाइट ब्लड क्लॉट सेल्स। WBC को कहा जाता है कि WBC जो है फाइगोसिटिक नेचर का है। फाइगोसिटिक का मतलब होता है, फाइगोसाइट का मतलब होता है इनगल्फ कर लेना। पैथोजन क्या है, पैथोजन द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजन। जो वह ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है। तो 24 आवर्स हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी तमाम बैक्टीरिया वायरसेस से और तमाम ऐसे धूल के कण से, तमाम ऐसे एलर्जिक सब्सटेंस से हमारी बॉडी क्या करती है, लड़ा करती है, उससे मिक्स हुआ करता है, हमारे बॉडी पे आते हैं, चिपकते हैं। जाने अनजाने में यही जो पैथोजेंस हैं, एलर्जिक सब्सटेंसेज हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, जाने अनजाने में ही हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में या कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड में पाया जाने वाला WBC उनको इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। यानी कि हमें क्या करते हैं, ब्लड हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। हीलिंग ऑफ वुंड बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स होता है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स और तमाम तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड को हमारे थक्का जमाने में, क्लॉट करने में मदद करता है। कब, जब हम कहीं इंजर्ड हो जाते हैं। हमारी कोई भी ब्लड वेसल जब इंजर्ड हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्लड का बहना, ब्लीडिंग जो है बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है कि प्लेटलेट्स, वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स आकर के वहां पर इकट्ठा हो गई और वहां पे जो है घाव जो था उसको फिल कर दी और ब्लड का बहना बंद हो गया। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन इफ प्लेटलेट्स इज एब्सेंट इन द ब्लड। तो क्या होगा, ब्लड में अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, क्वेश्चन आता है। इस समय प्लेटलेट्स की कमी बहुत होती है, पता नहीं कोई क्या चला है इस समय लोगों के अंदर, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, लोग देहात में उसको सफेद खून कहते हैं, WBC को, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस को। इसकी कमी बहुत लोगों में इस समय पाया जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। देखिए बेटा, द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर द सर्कुलेटरी मीडियम टू कैरी फूड, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। इट कंप्राइजेस ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। क्या है कि जो भी फूड सब्सटेंस हमने खाया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन वगैरह है, इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम क्या है, वो ब्लड है। क्या है, अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट द बॉडी फ्लूइड। एक ट्यूब होना चाहिए, एक सिस्टम जो है जिसको पहुंचाने के लिए, भाई मान लीजिए कि हार्ट में आ गया या ब्लड में आ गया, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है और जो भी गैसेज हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, मान लीजिए ब्लड में आ गया, तो ब्लड में आया, हार्ट में ब्लड है, ब्लड हार्ट में है, तो अब वहां से
बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए किसी ट्यूब की जरूरत होनी चाहिए। वो ट्यूब्स क्या होती हैं? वेन और आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। अ पंपिंग ऑर्गन टू पंप ब्लड थ्रू दीज वेसल्स, क्या ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ क्या होता है? देखिए कभी कभी हम क्या होता है बेटा, इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंजर्ड जब होते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स नहीं रप्चर हो पाती, ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि खरोच जाता है, खरोच लग जाता है ना, स्क्राइब हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हम पंछा आ जाता है, वाटरी सब्सटेंस आ जाता है, वही लिम्फ होता है। क्योंकि लिम्फ वेसल्स जो होती हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर होती हैं, वो भी हमें पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जो ट्यूब्स की जरूरत होती है वो ट्यूब्स हैं ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरीज, कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ को ले जाने वाली ट्यूब्स हैं। पंपिंग आर्गन, और उस ब्लड को पंप करने के लिए एक पंपिंग आर्गन होना चाहिए जो कि हमारा क्या है, हार्ट है। उस ब्लड वेसल्स में, उस लिम्फ वेसल्स में ब्लड को, लिम्फ को पंप करने के लिए किसी आर्गन की जरूरत होती है, वो होता है लिम्फ नोड और क्या, हार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हम, ये हार्ट द पंपिंग मशीन। ये देखिए हम बात कर रहे थे आपसे कि हार्ट को हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। ये हमारा जो है सेक्शनल व्यू है, हार्ट को क्या है, वर्टिकल सेक्शन काटा गया है और देखा गया है कि हार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखिए, ये इतना पार्ट हमारा बेटा राइट एट्रियम, चाहे एट्रियम कहिए और चाहे कहिए आर्किल, चाहे एट्रियम कहिए चाहे कहिए आर्किल, तो ये राइट एट्रियम हो गया। इसके जस्ट नीचे ये इतना पार्ट जो है ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। इसके जस्ट बगल में इधर हमारा जो है ये लेफ्ट आर्किल, इसके नीचे जस्ट ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दोनों साइड में, ये वॉल है, क्या है, वॉल है, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पे भी एक कांटे की तरह दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये भी वॉल ही है। इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। ये देखिए, ये हमारा हार्ट के ऊपर से जो ब्लड आता है, हार्ट यहां पे मान लीजिए है, तो हार्ट के ऊपर से यहां से जो ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना केवा के द्वारा। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। हार्ट के नीचे से, हार्ट यहां पे है तो पैर वगैरह से जो ब्लड आता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। ये जो है हमारा ये इंफीरियर वेना केवा है। ठीक है, अब देखिए हार्ट सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से जो आता है वो राइट आर्किल में, राइट एट्रियम में खुलता है। तो जहां पे खुलता है वहां पे भी एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व को यहां पे फिलहाल नहीं मेंशन है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं कि वो जो वाल्व जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो राइट आर्किल में खुलता है, जिस वाल्व के द्वारा खुलता है, इसको कहा जाता है यूस्चूरियन वाल्व। क्या कहा जाता है बेटा, यूस्चूरियन वाल्व, यूस्चूरियन वाल्व कहा जाता है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, एट द ओपनिंग ऑफ बोथ वेना केवा, वेना केवा, बोथ वेना केवा का मतलब बेटा सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, दोनों वेना केवा से ब्लड आता है और राइट आर्किल में जो खुलता है जिस वाल्व के द्वारा, उसको यूस्चूरियन वाल्व कहा जाता है। ठीक है, तो फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए ये जो चीजें हैं, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन्स, इधर ये जो ये ब्लड जो जा रहा है ये,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजा जा रहा है, ठीक है। ये ब्लड जो आ रहा है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यानी कि हार्ट के राइट पार्ट में, हार्ट के राइट पार्ट में ब्लड जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहां से निकलने के बाद, यहां से निकलने के बाद ब्लड जाता है कहां पे, लंग्स को। कहां जाता है, लंग्स को जाता है। वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ब्लड प्योर होता है। प्योर होने के बाद में ब्लड फिर से इस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू, इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, इधर भी और ये पल्मोनरी वेन्स ये हैं, इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड दोनों पार्ट, भाई बॉडी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये पार्ट लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये पल्मोनरी वेन्स, इधर से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट पल्मोनरी वेन्स, इधर लेफ्ट पल्मोनरी वेन, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये दोनों आकर के कहां पे खुलते हैं, राइट आर्किल में। कहां पे खुलते हैं, राइट आर्किल में खुलते हैं। राइट आर्किल में आता है ब्लड और जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। उसके बाद में राइट आर्किल जैसे फिल हो जाता है, राइट आर्किल जैसे फिल होता है, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट साइड में जो वाल्व है, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्किल के बीच में जो वाल्व है वो ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। ऐसे होता है, जैसे ही आर्किल फुल हो जाता है ब्लड से, आर्किल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व ऐसे खुलता है नीचे को। ये जो वाल्व दिखाई पड़ रहा है ये ऐसे है, ऐसे है। जब इस पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऐसे नीचे को खुलेगा और जो सारा ब्लड कहां पे है, राइट आर्किल में है, सारा ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब देखिए ये यहां पे एक वॉल है, यहां पे भी एक वॉल्व है। कहां, ये इसके बीच में, जिसको हमने सेमिलुनर वॉल्व कहा था। क्या कहा था, सेमिलुनर वॉल्व। देखिए जिसको मिट्रियल वॉल्व कहा गया है, तो सेमिलुनर वॉल्व की बात यहां पे नहीं किया गया है, लेकिन ये जो यहां पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको सेमिलुनर वॉल्व कहा था। सेमिलुनर क्या कहता है, क्योंकि ये देखिए ये वॉल्व इस टाइप का है, इस तरह का है। तो ये वॉल्व किस तरह से दिख रहा है बेटा, वॉल्व, लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, लून का मतलब होता है चंद्रमा, तो सेमी का मतलब आधा, लूनर मतलब चंद्रमा, यानी आधा चंद्रमा की तरह है। इसकी तरह है, आधा चंद्रमा की तरह है, अर्धचंद्राकार है, इसलिए इसको सेमिलुनर वॉल्व कहा जाता है। तो जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है, तो राइट वेंट्रिकल फुल होता है तो राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेमिलुनर वॉल्व खुलता है और ब्लड कहां पे, इस जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पहुंच जाता है। कहां पे, लंग्स को पहुंच जाता है, दोनों लंग्स को पहुंच जाता है। ये देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। कहां ले जाएगा, दोनों लंग्स को ले जाएगा। कहां ले जाएगा, दोनों लंग्स को ले जाएगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं यहां पे कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। आगे मैं एक बार बता चुका हूं, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। तो अभी जो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोन्स को जा रहा है। पल्मोन्स का मतलब होता है लंग्स। क्या होता है, पल्मोन्स का मतलब होता है लंग्स। तो लंग्स को जा रहा है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है। तो सभी आर्टरीज में सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरीज बॉडी के अंदर ज्यादा डीप में होती है,
वेन्स थोड़ा ऊपर होती हैं। हम अपना हाथ ऐसे करके देखें तो ये देखिए, ये नसें दिख रही हैं ग्रीन कलर की, ये वेन्स हैं। तो वेन्स ऊपर होती है इसलिए दिखाई पड़ती हैं, आर्टरीज ज्यादा गहराई में होती है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है एक्सेप्ट देन पल्मोनरी आर्टरी। इसको पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? क्योंकि ये जा रहा है लंग्स को। अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स में ब्लड की छनाई होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन आएगा, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को जाएगा। फिर क्या होता है कि मैंने फिर कहा कि सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। क्या? सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है एक्सेप्ट देन पल्मोनरी वेन्स, एक्सेप्ट देन पल्मोनरी वेन्स। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो लंग्स से आती हैं। कहां से आती हैं? लंग्स से आती हैं हार्ट को, है ना। अब लंग्स से हार्ट को आती हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, तो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सभी ब्लड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और देखिए फिर ब्लड कहां पे आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट आर्किल में। कहां गया? लेफ्ट आर्किल में आ गया। लेफ्ट आर्किल से, लेफ्ट आर्किल फुलफिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां पे लगा हुआ है बाइक स्पीड वाल्व। बाइक स्पीड वाल्व भी ऐसे होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे नीचे को खुलेगा, सारा ब्लड ऊपर से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुलफिल होगा तो फिर यहां पे जो है ये बॉडी ओर्टा वाले आर्टरीज में क्या है, वहां पे भी सेमील्यूनर वाल्व है। सेमील्यूनर वाल्व ऐसे है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सेमील्यूनर वाल्व ऊपर को खुलेगा और वेंट्रिकल से सारा ब्लड इस बॉडी ओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू? बॉडी ओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब आपने यहां पे एक चीज देखा, क्या? कि ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार इंटर कर रहा है। ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार इंटर कर रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के आधे पार्ट में, यानी एक वेंट्रिकल एक आर्किल में, और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वेंट्रिकल और एक आर्किल में। तो हार्ट के अंदर ब्लड का 2 बार आना, हार्ट के अंदर ब्लड का 2 बार आना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेशन कहलाता है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन कहलाता है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है। अब आइए देखते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ऑफ द साइज ऑफ अ फिस्ट। हमारी किसकी तरह? जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है इतनी बड़ा हमारा हार्ट होता है, और एकदम सेंटर में सिचुएटेड होता है, बीच में एकदम, लंग्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर या नीचे जो है यहीं पे बीच में फिक्स होता है। लोग कहते हैं ना कि हार्ट बाएं साइड में होता है, लोग कहते हैं हार्ट बाएं साइड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट का जो निचला पार्ट है, हार्ट का जो नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये क्या है? बाएं साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, बाएं साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं हार्ट बाएं साइड में है। देखिए हम लोग दायां हाथ मिलाते हैं, लेकिन स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलवाते हैं। बायां हाथ इसलिए मिलवाते हैं, स्काउट गाइड में कहा जाता है कि दिल से दिल मिलाओ। क्या? दिल से दिल मिलाओ, है ना, इसलिए बायां हाथ मिलाओ। बायां हाथ मिला रहे हो मतलब दिल से दिल मिल रहा है
लेकिन वैसे जनरली लोग बोलते हैं बायां हाथ दुश्मनों से मिलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्काउट गाइड में बायां हाथ ही मिलवाया जाता है। इट इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट, मैंने अभी बोला कि कहां पे, एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में, बोला ना, ये एक लंग्स इधर एक लंग्स इधर, दो लंग्स हो गया, बीच में यहीं पर हार्ट प्रेजेंट होता है। इट्स लोअर कोनिकल एंड इज टिल्ड टू द लेफ्ट, टिल्ड का मतलब मुड़ा हुआ, थोड़ा झुका हुआ, मैंने अभी बोला ना कि थोड़ा सा बाएं साइड में झुका है, तो टिल्ड टू द लेफ्ट। इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केस formed of chest wall, ribs, backbone and breastbone। ये रिब केज है ना, रिब केज के अंदर ये बढ़िया प्रोटेक्टेड होता है। हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम formed of two pericardial membrane। हार्ट एक जो है एक चैम्बर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे हार्ट बहुत डेलिकेट होता है ना, जरा सा भी जर्क लगेगा तो टूट जाए, फूट जाए, इसलिए वो हार्ट पेरिकार्डियम के अंदर, एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। दो लेयर के होती है, इनर और आउटर पेरिकार्डियम। उसमें क्या होता है कि उस दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। जैसे मैंने आपको लंग्स में बताया था कि प्लूरल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ऐसे दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बिटवीन द टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम इंजरी एंड फ्रिक्शन। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते बोलते हैं उसको। वो क्या करता है? वो फ्रिक्शन, घर्षण से, कि रगड़ेगा तो कट जाएगी वॉल, दीवार हार्ट की, तो उस फ्रिक्शन से और इंजरी से जो है ये पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है हार्ट को। ये सब हम लोग पढ़ ही चुके। हार्ट चैम्बर, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्किल and 2 ventricle. The archial are demarcated from ventricle by an irregular group, the coronary sulcus। जो आर्किल और वेंट्रिकल जो है एक दूसरे से डिवाइडेड है, तो बीच में एक ग्रुपिंग होती है जिसको कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। आर्किल और एट्रिया, सिंगल कहें तो एट्रियम, द रिसीविंग चैम्बर। आर्किल में क्या होता है? ब्लड आता है, रिसीव करता है। द 2 thin walled arcils are separated by a thin interauricular septum। The right archil receive deoxygenated blood from the body by 2 large vessels, वेना केवा। मैंने क्या कहा? मैंने ये पढ़ा चुका हूं, मैं आपको बोल चुका हूं कि राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये जो है ब्लड कहां से आता है? 2 बड़े वेसल्स के द्वारा आता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। द लेफ्ट आर्किल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाय 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है बेटा। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। दैट्स ऑल बेटा।